अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, आज हम बात करेंगे सब्र के बारे में। सब्र की ना दो सूरतें। एक तो ये कि अगर आपको कोई चीज़ नापसंद है ना, तो आप उसे बर्दाश्त करो, उस वक्त सब्र करो। और दूसरी चीज़ वो कि जो आपको चीज़ पसंद है, अब उसके लिए ना दुआ कर रहे हो, तो उसका इंतज़ार करो, ठीक है। सब्र करो, यकीन रखो, मायूस दिल के लिए मुझे नहीं होते। प्यारियों, मुझे भी उन लोगों के लिए होते हैं जो ना अल्लाह पाक पे यकीन रखते हैं और सब्र करते हैं कि नहीं, अल्लाह पाक मुझे करेंगे, तो अल्लाह पाक भी फिर मुझे उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो अल्लाह पाक पर दिल से यकीन रखते हैं। प्यारियों, जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करती हो ना, वो कभी अल्लाह पाक की ज़ात पर करके देखो। वो ना आपका कभी भरोसा तोड़ेगा और ना ही आपको कभी ना टूटने देगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है, तो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है कि तुम उससे और मांगो और पुख्ता यकीन के साथ मांगो। और अगर दुआ होने में थोड़ी सी देर कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, थोड़ी सी देर हो रही है, तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है कि तुम सब्र करो, वो तुम्हें आजमा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा, तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़ना, दुआ करते रहो और पुख्ता यकीन के साथ करते रहो। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारी दुआ सुनने में थोड़ी सी देर कर रहा है, तो तुम सब्र भी तो कर सकती हो। अगर वो फ़ौरन नहीं सुन रहा, तो तुम इंतज़ार भी तो कर सकती हो। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, तो तुम मायूस होने की बजाय दुआ का वक्त बढ़ा दो और सब्र करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। प्यारियों, कभी सोचा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुआ बनाई ही क्यों? जिसे तुम नामुमकिन समझ रही हो, उसे मुमकिन बनाने के लिए ही तो अल्लाह पाक ने दुआ का रास्ता हमें बताया है कि नहीं, मुमकिन तुम अपनी चीज़ें कर सकते हो। कैसे? दुआ के ज़रिए। तुम दुआ करो, मैं नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर दूंगा। याद रखो, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी है और बिलाशुबा हर तंगी, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर किसी ने अल्लाह सुब्हाना ताला को पाना है, तो वो सब्र करने लग जाए, तो उसका काम बन जाएगा। जो लोग सब्र करते हैं ना, वो लोग अल्लाह को पा लेते हैं, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाते हैं। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई शिकवा ना हो। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जा रहा है, उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है, वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही तुम्हें गम में। तुम कभी भी अकेले नहीं होते। हम तो अल्लाह सुब्हाना ताला से गाफिल होते हैं, मगर वो हर लम्हा हमारे दिल की कैफियत जानता है। दिल में ख्याल के आने से पहले ही वो हमारे इरादों को भांप लेता है। अल्लाह सुब्हाना ताला सब जानता है कि कब हमारा ज़ब्र टूटने को था और कब हमने सब्र किया। तो एक हुक्म से चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करके उसे उसकी जगह से हिला सकता है, तो प्यारियों, उस रब के लिए तुम्हारी इन खाक से बनी हाथ की लकीरों को बदलना भला कैसे मुश्किल हो सकता है? जिसके एक इशारे पे मछली उसके बंदे को जिंदा साहिल पे उगल दे, वो कैसे फिर तुम्हें इस अज़ियत के समुंदर में डूबने देगा? ऐसा कैसे हो सकता है फिर कि वो तुम्हें आजमाइश में डालकर खुद अकेला छोड़ दे? प्यारियों, अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं करता और ना ही वो तुम्हारी सदाओं को कभी नज़रअंदाज करता है। वो तो खालिक़े कायनात है, उसके ना अपने मामलात हैं, उसकी कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का अपना एक अलग अंदाज है, उसके अपने रंग हैं जिनमें वो उन्हीं को ढालता है जो उसके फैसलों पर कभी इतराज़ नहीं करते, जो उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हैं। जिन कामों का होना कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा होता ना, हमें बिल्कुल नामुमकिन लग रहा होता है कि अब
भाई ये तो हो ही नहीं सकता मुमकिन। अल्लाह सुब्हान ताला की मदद से वो काम भी देखते देखते हो जाते हैं। अगर तुम किसी को देखो उसे अपने से बेहतर समझो। बेशक तुम बहुत परहेज़गार हो, बहुत अताअत गुज़ार हो और वो अगला बंदा बहुत गुनहगार है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारी आखिरी नेकी हो और उसका आखिरी गुनाह। प्यारियों, अगर तुम अल्लाह की मान कर चलोगी तो वो रब कल तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को इख्तियार है, वो जो चाहे करे, वो सब कुछ कर सकता है। प्यारियों, अगर अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें हंसाता है तो तुम हंसते जाओ, अगर वो तुम्हें रुलाता है तो रोते जाओ। वो जो देता है कबूल करो, वो कुछ छीन लेता है तो उसी की रज़ा में राज़ी हो जाओ। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फ़ैसला कबूल हो, हम उसकी हर फ़ैसले में राज़ी हो जाएं। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह सुब्हान ताला से शिकवा करता है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मतवज्जो कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नियामत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज करती है। प्यारियों, अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुकी हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह सुब्हान ताला के आगे सिर्फ अपने हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हाथ उस बात का सबूत हैं कि तुम रब कायनात के मुहताज हो, और मेरा रब तो खामोशी को भी सुन लेता है। वो हर ख्वाहिश पे कुन कहने वाला है, वो सब्र के बदले देने वाला है। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर लंबी सांस खींच कर मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ कोई देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। यारियों, तुम घबराती क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानती तुम्हारा रब कितना गफूर और रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन में बदलने पर कादिर है तो क्या तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? प्यारियों, सब्र कर लो, ये सोचकर कि जो भी हो रहा है उसमें अल्लाह सुब्हान ताला की कोई मसलहत होगी और उसमें तुम्हारी ही कोई बेहतरी होगी। तुम बस अल्लाह सुब्हान ताला की रज़ा के लिए सब्र करो। वो इनाम में तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगी। दुख में पछतावे के आंसू कभी ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह सुब्हान ताला ने आजमाइश के काबिल समझा। प्यारियों, तुम्हारा बिखरना आर्जी है, मगर उसका थाम लेना मुसलसल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तुम एक बार उसके पास जाओ तो सही, फिर वो ऐसे समेट लेगा जैसे उसका एक हर्फ कुन उन दो जहानों में सिमट कर उन्हें जिंदा कर देता है। हर रिश्ता कभी न कभी मान तोड़ देता है और हर तलक कभी न कभी बरम खो देता है, मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है। प्यारियों, एक बार अल्लाह के करीब होकर तो देखो, उससे मांग कर तो देखो, देखना वो कैसे कुन फरमाता है, कैसे तुम्हारी दुआएं सुनता है। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।